पांडे साहब आवाज आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो अगर आवाज आ रही है तो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जुपिटर नोटबुक के बारे में, पाइथन के बारे में मैं वीडियो भेज दूंगा, इंट्रोडक्शन है, एक बार वो गो थ्रू कर लेना। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डेटा स्टोर करके उसे प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा जो स्टोर करते हैं उसे हम डेटा टाइप्स बोलते हैं, और डेटा टाइप्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स हमने सारे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। बैच का आपका भाई ये है डे 1, डे 2 में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था, और इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना था कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने ये जाना कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है, इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लोट होता है, ये सब है ना। इसमें इमेज लगाई थी ना हमने, कहाँ इमेज, वो ये रहा, ठीक है। डेटा टाइप्स ये हमारे पाइथन के डेटा टाइप्स होते हैं। सीक्वेंस में टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग होता है, बुलियन डेटा टाइप होता है, डिक्शनरी है, न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोटर, कॉम्प्लेक्स, ये सब डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है भाई संदीप, राइट। ये जस्ट हमारे डेटा टाइप्स है, मतलब डेटा को स्टोर करने के तरीके हैं। देन उसके बाद हमने सिंटेक्स कॉन्सेप्ट देखा था। सिंटेक्स मतलब पाइथन में कोड लिखा कैसे जाता है। उसके बाद हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, हमारे ऐसे करके 10 रूल्स थे, राइट। 10 रूल्स के बाद हमने ये देखा था कि पाइथन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स को समझना होता है, और ऑपरेटर्स हमारे मल्टीपल तरीके के होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमारे? 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे, राइट। यस या नो? यहाँ पर 1 से लेकर के 7 टाइप ऑपरेटर थे, जिसमें हमने क्या जाना था, अरिथमेटिक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए असाइनमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या कुछ अगर हमें और कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करें। मेंबरशिप ऑपरेटर था, आइडेंटिटी था, लॉजिकल था, और कौन सा था, बिटवाइज ऑपरेटर था। ऑल्दो ये 6 आपको ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभार इंटरव्यूअर इससे भी खेल खेलने के लिए आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर यूज होता नहीं है, बहुत कम यूज होता है पूरे पूरे ऑपरेटर्स में। कभी कभार इंटरव्यू, बेसिक बेसिक इंटरव्यू पर्पस में ये पूछ सकता है, बाकी यूज किसी होगा वो तो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई, राइट। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था, देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, और सारा असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया था, यस या नो, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से लेकर आगे तक, ठीक है। होम आते हैं, यहां पर डे 3 पे आते हैं। संदीप आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा पाइथन? यूट्यूब पे देखा हुआ है तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ऑपरेटर्स ये सब? तो यूट्यूब पे बस थंबनेल देखा था? अरे कुछ तो देखा होगा यूट्यूब पे। चलिए न्यू पे मैं गया, इसका वीडियो देख लेना, वरना ये क्लास भी थोड़ा ऊपर से ही आज जाएगी आपके, राइट। डे 3, ये लाइट बंद कर लो भाई, ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला अगर आपको रीनेम करना है तो यहाँ पर बस अनटाइटल जहां लिखा है वहां क्लिक कर लेंगे, और IPYNB को कभी नहीं हटाएंगे क्योंकि एक्सटेंशन। नया पेज तो बताया था ना, न्यू पे जा करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन कर देगा, ठीक है, नया। और यहाँ पर आकर के आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीनेम कर सकते हैं अपना डे 3, डे 4 के नाम से। ऐसे IPYNB कभी नहीं हटना चाहिए, वरना वो कोड वर्क नहीं करेगा फिर, ठीक है। अब ये डे 4 गलत फाइल है तो यहाँ से इस पे चेकबॉक्स पे टिक करके यहाँ से मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर दूंगा। डे 4 यहाँ से मेरी डिलीट हो गई, डे 3 पर हम आ गए हैं। ये हमारा IPYNB का एक्सटेंशन फाइल है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ये कि हमें ये ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और इन ऑपरेटर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ फंक्शंस, ठीक है, बेसिक फंक्शंस प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और आज का दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा टाइप कास्टिंग। एंड देन इसके बाद जो अगली क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली अगले में ही वो होगा एक एक डेटा टाइप को डिटेल में समझना, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? कंपेयर करना, दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा भी कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए एंड या लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा फिर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में कितने तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास? लेस देन आता है हमारे पास, ग्रेटर देन आता है, लेस देन इज इक्वल्स टू आता है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आता है। पाइथन में अगर इक्वालिटी चेक करना है कि कोई चीज इसके बराबर है या नहीं, तो डबल इज इक्वल्स टू चेक होता है। क्या होता है? डबल इज इक्वल्स टू। और अगर कोई चीज इसके बराबर है या नहीं ये चेक करने के लिए रिवर्स नॉट इज इक्वल्स टू चेक होता है। क्या कहते हैं इसे? नॉट इज इक्वल्स टू। इसको मैंने कमेंट आउट किया पूरे को सिलेक्ट करके। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल्स टू मैंने लिखा इधर 45, और बी यहां पर मैंने लिखा 43।
मुझे ये चेक करना है कि क्या ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी। इसका जो रिजल्ट आता है कैंडिडेट, इस ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट आता है, ये हमेशा बुलियन में बात करता है। किस में बात करता है? बुलियन में रिजल्ट देगा, मतलब ये ट्रू फॉल्स की भाषा में बात करेगा। तो ये जब मैं कोड रन करूंगा तो मुझे बताइए ये ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा? बताओ भाई, संदीप, ऋतिक, ये ट्रू बोलेगा फॉल्स बोलेगा? ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? बताओ। ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए 45 है, 45 43 से छोटा है? नहीं है। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स हो जाएगा। यहां पर क्लिक कर देंगे, प्रिंट के अंदर इस कोड को पास कर देंगे तो ये प्रॉपर आंसर होगा। अदरवाइज जुपिटर नोटबुक उस आंसर को लाके दे देता है। हमें क्या करना है? प्रिंट चलाना है, कोई भी कोड चेक करना है। क्या जी? हाँ, ए बी से छोटा है ना, देखो ना भाई, ए बी से छोटा नहीं है तो इसलिए क्या रिजल्ट आ रहा है? फॉल्स। अगर छोटा होता तो क्या रिजल्ट आता? ट्रू आता। ठीक है, इस पे क्लिक किया, आ जाओ भाई। हाँ, बैठिए भाई, बैठिए। अरे नमस्कार नहीं चलता भाई, इधर आओ। क्या नाम है आपका? हाँ, शरद भाई, बैठो। अब बताओ भाई संदीप, अब क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा ना, क्योंकि ए बी से छोटा है हमारा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा चेक हो रहा है। सही है, सेम एज इट इज। इसका रिवर्स भी चेक हो सकता है भाई। लेस देन है, वैसे ही कौन सा है? दोनों लेस देन लिखा है मैंने। दूसरा कौन सा है? ग्रेटर देन। यहां पर मैंने ए नाम से एक वेरिएबल लिया और बी नाम से एक ये मैंने दूसरा वेरिएबल लिया। अब मुझे बताओ, क्या बी, ऋतिक भाई, क्या बी ग्रेटर देन है ए से? बताइए, क्या बी ए से बड़ा है? हैं? ट्रू। क्या बी ए से बड़ा है? बी ए से बड़ा है ना? अरे यार, वो तो बहुत छोटा छोटा आंसर है। तो ये क्या आंसर देगा मुझे? ट्रू आंसर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। प्रिंट किया और यहाँ पर प्रिंट में आंसर में मुझे क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। ठीक है, तो सेम एज इट इज मैं लेस देन इज इक्वल्स टू भी चेक कर सकता हूँ, ग्रेटर देन, डबल और ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहीं तक बात नहीं है इसमें। ए इज इक्वल्स टू, अगर मैंने किसी का नाम लिखा नेम वन, लिखा, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिखा करण, और दोनों करण में एक डिफरेंस है, एक छोटा के और एक मेरा बराबर है नेम टू के। बताइए भाई, क्या नेम वन और नेम टू एक ही है या दोनों अलग अलग है? ऋतिक, नेम वन और नेम टू पढ़ने में एक है, बोलने में एक है, लेकिन केस सेंसिटिव है। क्या चीज है ये? पाइथन हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब जो लोअर केस में लिखा है वो लोअर ही कहलाएगा, और जो अपर केस में लिखा है वो अपर ही कहलाएगा। या अभी जस्ट हमने टाइटल केस यूज किया तो ये टाइटल कहलाता है, मतलब पहला लेटर कैपिटल। ये पढ़ने में तो अरुणी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। राइट, आपने क्या नाम बताया था? शरद भाई, बताओ। ये अरुण और ये अरुण दोनों एक है पढ़ने में, लेकिन ये दोनों का केस क्या है हमारा? अलग है। शिफ्ट एंटर से रन करूंगा तो देखिए क्या बता रहा है मुझे? फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है? क्योंकि भाई ये केस दोनों का क्या है? अलग अलग है। ये बात सही है ना? अच्छा, अब बताइए जरा, ए इज इक्वल्स टू दिस और बी इज इक्वल्स टू दिस, बोलिए क्या है दोनों ये? इसका क्या आंसर आएगा? ट्रू। तो कैंडिडेट, ये जो डबल इज इक्वल्स टू है ना, एक्चुअली पाइथन में ना सिंगल इज इक्वल्स टू यूज हो गया असाइन कराने के लिए। क्या कराने के लिए? कि ए के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर कर दो। तो कंपेयर किससे कराएं फिर? तो कंपेयर करने के लिए डबल इज इक्वल्स टू यूज होता है। ये पूछता है कि क्या ए बराबर है बी के? अगर बराबर है तो क्या बोलेगा? ट्रू, और अगर बराबर नहीं है तो क्या बोलेगा? फॉल्स। इसका बस एक ही आंसर होता है, या तो ट्रू तरफ जाए, ट्रू बता रहा है। बताइए, कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब बताना कैंडिडेट इधर, नहीं नॉट इज इक्वल टू तो ठीक है। अब यहां पर खेल है एक और, ये देखने में बराबर दिख रहे हैं, है ना? ये बराबर है ना भाई? ठीक है, ये देखने में बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बराबर है। ठीक है, ये ध्यान देखिए, 1 2 3, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। लेकिन अब जब मैं रन करूंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है? ट्रू। अभी तो मुझे ये ट्रू बता रहा है प्रॉपर, क्योंकि ए भी मेरा क्या है? 1 2 3, और बी भी मेरा क्या है? 1 2 3। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं, जो देखने में बराबर दिख रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि वो बराबर है। क्यों? इस चीज को समझिए जरा, इधर ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ए मान लेते हैं मेरे पास ये इतना बड़ा नंबर है, और बी मान लेते हैं मैं सेम नंबर कॉल कर रहा हूं, ये देखने में क्या दिख रहे हैं? और यहां पर मैं प्रिंट करा रहा हूं ए इज इक्वल्स टू बी को, तो ये क्या कह रहा है मुझे? ट्रू कह रहा है। थोड़ा सा और नंबर यहां बड़ा करिए जरा,
हाँ, ये मेरा ट्रू ही आएगा, ठीक है। इसके पीछे कारण समझिए। कैंडिडेट यहां पर ना एक हमारा ना दो दो ऑपरेटर होता है, एक हम कहते हैं आईडी और एक होता है हमारा इक्वालिटी। ये जो डबल इज इक्वल्स टू लिखा है इसको क्या बोला जाता है? इसको इक्वालिटी, EQU इक्वालिटी, इसे कहा जाता है हमारा इक्वालिटी। और एक होता है हमारा आईडी। देखिए आईडी और इक्वालिटी में ना बहुत एक डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। ये वैसे यहाँ का टॉपिक है, ये बताऊंगा अभी। जैसे यहां मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू मैंने 1 2 3, ये प्रॉपर दोनों क्या है मेरे? एक है। ये दोनों क्या है मेरे? देखने में एक है। इसीलिए ये जब मैं इज इक्वल्स टू इनको कंपेयर कर रहा हूं तो ये दोनों क्या बता रहे हैं मुझे? ट्रू बता रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं आईडी चेक करूंगा, आईडी मतलब हर एक चीज जो यहाँ पाइथन में स्टोर हो रही है उसको कुछ ना कुछ पाइथन क्या देता है? एक आईडी देता है। आईडी मतलब एक उसका एड्रेस देता है। आईडी ऑफ ए चेक करूंगा, इस कोड को दोबारा रन करिए, जरा कॉपी करिए। आईडी ऑफ ए चेक करो। आईडी ऑफ ए कितना आ रहा है? ये आ रहा है वैल्यू। आईडी ऑफ बी चेक करो, कितना वैल्यू आ रहा है? अब देखिए, ध्यान से देखिए, देखने में क्या है? दोनों सेम है, लेकिन दोनों की आईडी क्या है मेरी? यहां पर दोनों की आईडी क्या है मेरी? अलग अलग। अब बताओ ऐसा कैसे जा रहा है? देखने में कोई चीज सेम है लेकिन दोनों की आईडी अलग अलग क्यों जा रही है? क्योंकि पाइथन ने क्या बोला कि ये देखने में भले ही सेम हो, आईडी का मतलब होता है कि ये मेमोरी में कहां स्टोर है। मेमोरी में कोई एक जगह स्टोर हो सकता है और मेमोरी में कोई दूसरा जगह स्टोर हो सकता है। क्योंकि ये दोनों मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर है। संदीप, मेमोरी का मतलब यहां पर रैम से है। मेमोरी का मतलब किससे यहां पर? क्योंकि इस रैम में दोनों अलग अलग जगह स्टोर हैं। देखिए यहां पर क्योंकि वो जब अलग अलग जगह स्टोर है लाइक दिस, हो सकता है एक मेरा यहां स्टोर हो और हो सकता है एक नंबर मेरा कहां स्टोर हो? यहां कहीं स्टोर हो। क्योंकि वो रैम में अलग अलग स्टोर है, इसीलिए जो अगला एक आपका ऑपरेटर है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम है इन दोनों की आईडी चेक करना। क्या करना? आईडी चेक करना। और यहां पर मैं चेक करूंगा कि क्या आईडी ऑफ ए बराबर है आईडी ऑफ बी के, तो ये मुझे क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। और इस आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा, यहां देखिए लास्ट क्लास में बताया मैंने, दो पार्ट में होता है। यहां क्या लिखा हुआ? ये रहा, इज और इज नॉट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों में अचानक से आप कहेंगे कि ये मैंने कंपैरिजन के साथ आइडेंटिटी क्यों उठा लिया? क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपका। अगर मैं यहां बोलूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 1 2 3, और अगर मैं यहां पर चेक करूं क्या a ही b है, a इज b, अगर ये मैं चेक कर रहा हूं तो ये क्या बताएगा मुझे? ये फॉल्स बताएगा। क्योंकि ये दोनों की ना आईडी चेक करता है। ये इज ऑपरेटर क्या चेक करता है? आईडी चेक करता है। और क्या दोनों की आईडी सेम है? क्या देखो, आईडी ऑफ ए ये है और आईडी ऑफ बी क्या है? ये अलग है मेरा। ये बात क्लियर है? आईडी ऑफ ए अलग है और आईडी ऑफ बी अलग है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम है? आईडी चेक करना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि कभी कभार ये सेम की बात होती है, यहां पर अब देखिए दोबारा दोनों देखने में क्या दिख रहे हैं? कहां पे? हाँ, इज ना, इज मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम है? आईडी चेक करने का। क्या काम होता है भाई आइडेंटिटी? हाँ, इज और इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारे। दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारे, एक होता है हमारा इज और दूसरा होता है हमारा इज नॉट। इज का काम होता है आईडी चेक करना। इसका क्या काम होता है भाई? सभी लोग बताएंगे। आईडी चेक करना। और आईडी कैसे चेक होता है? जैसे ये देखने में दोनों क्या दिख रहे हैं मुझे? सेम दिख रहे हैं। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ए इज बी है, तो ये मुझे क्या बता रहा है? ट्रू बता रहा है। ध्यान से देखना। और यहाँ मैंने नंबर चेंज कर दिया, अब भी देखने में दोनों क्या है? सेम है। और अब रन किया तो अब ये क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? ये यही समझाना था। ए इज इक्वल्स टू दिस, देखने में दोनों सेम है, तो ए इज इक्वल्स टू, अगर बी चेक करूं, अब है ए इज इक्वल्स टू बी चेक करूं, डबल इज इक्वल्स टू, तो ये चेक करता है इक्वालिटी। ये क्या चेक करता है? कि क्या दोनों न्यूमेरिकली एक हैं। ये क्या चेक कर रहा है मेरा? इक्वालिटी, कि क्या दोनों न्यूमेरिकली एक है मेरा, तो ये क्या है आंसर? यस। लेकिन अगर मैं इससे चेक करूं तो इसका काम है आइडेंटिटी चेक करना, और आइडेंटिटी क्या दोनों की एक है? ये कह रहा है फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेमोरी में हो सकता है जिस जगह पर ये स्टोर हो उस जगह पर ये स्टोर मेरा ना हो, और क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह स्टोर है, अब इनका आईडी अगर चेक करोगे
आईडी ऑफ ए चेक करोगे तो ये अलग है और आईडी ऑफ बी चेक करोगे तो ये अलग है। क्योंकि इन दोनों का आईडी अलग अलग है, इसीलिए ए इज बी लिखने पर इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर इन दोनों का आईडी सेम होता तो ए इज बी लिखने पर क्या आता, मेरा ट्रू आता। तो इंटरव्यूअर यहां पर आपसे ये पूछता है कि ये जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर ले रहे थे, ये इज इक्वल टू किसका पार्ट है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई, कंपैरिजन ऑपरेटर का पार्ट है। आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है, अब जरा ये ध्यान से समझना, ए इज इक्वल टू 23, बी इज इक्वल टू 23 लिखा, ये दो मैंने क्वेश्चन दिए, और इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है आपसे कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, दोनों का बताइए। ये मैंने प्रिंट लिखा और यहां पर ये मैंने प्रिंट लिखा, बताइए दोनों का क्या आंसर आएगा अभी फिलहाल। नहीं, अभी दोनों का ट्रू आएगा मेरा, पहले का ट्रू और दूसरे का ट्रू, दोनों का क्या आ रहा है मेरा, दोनों का ट्रू वैल्यू आ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे एक ही मेमोरी में ये दोनों स्टोर हैं। पाइथन ना मेमोरी मैनेज करने का काम करता है। पाइथन का क्या काम है, हाँ अभी देखिए वही बता रहा हूँ, हाँ बोलिए। हाँ हाँ छोटा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये यही वही तो बता रहा हूँ। पाइथन डायनामिकली मैनेज करता है किसको, मेमोरी को। पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। कहता है अगर छोटे वैल्यू डिक्लेयर्ड है, अगर छोटे वैल्यू डिक्लेयर्ड है तो उनको अलग में स्टोर, उनको अलग में स्टोर नहीं किया। अब समझना, हाँ बिल्कुल 23, और मैं बोल रहा हूँ बी इज इक्वल्स टू क्या 23। ये ए इज इक्वल्स टू 23 अगर मैंने बोल दिया ना, तो बी इज इक्वल्स टू 23 कभी चला ही नहीं, कोड चला, ये मेमोरी बना, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या भाई, ये वाला कोड मैंने चलाया, कौन सा कोड है ये, ए इज इक्वल्स टू 23, रैम में गया और इसने क्या 23 बोला, बी इज इक्वल टू 23। अब ये मेरे रैम में जाएगा और ये भी स्टोर करेगा, लेकिन स्टोर करने से पहले चेक करेगा कि क्या 23 जैसा कुछ पहले से अवेलेबल है। क्या करेगा, ये बोलेगा कि बनाने की जरूरत है, में स्टोर करने की जरूरत नहीं। इसको और इसको भी मान लो, मतलब जो ए है बी है। जब मैं ए इज इक्वल ला रहा हूँ, क्या है? ये बात उनकी आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी क्या है, इसका मतलब क्या समझना, दोनों से मेरे दोनों की आईडी सेम है। ऋतिक और आपके घर में नाम भी ऋतिक है, इसका मतलब आपका एक्चुअल नेम क्या है, ऋतिक ही है। पर आईडी ऑफ ए भी कितना और आईडी ऑफ बी है सेम वैल्यू, नाम एक ही वाले ही धो रहे हैं, लेकिन है वो हो गया। बाकी दो बंदे तरीके से, अगर ये नहीं समझ आए कोई बात नहीं, इग्नोर करना, ये मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा मैं बीच में अब, ठीक है, हाँ नहीं आएगा बहुतों को, ठीक के लिए बस आइडेंटिटी। अगर दोनों की आईडी सेम नहीं निकलती है, अगर दोनों की आईडी नहीं निकलती है तो क्या बोले, फॉल्स बोले। मतलब दिखने में सेम है, उस पे नहीं जाना, आईडी पे चेक करना है। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्यों अलग आईडी, इसीलिए इन हमारा है में किसी, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, ए इज इक्वल्स टू मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 257 और बी डिक्लेयर कर रहा हूँ कितना 257, तो क्या मैंने कर दिया 250
देखिए, हाँ जो वैर है हमारा इंटीजर का साइज पढ़ा था ना आप लोगों ने एसक्यूएल में, एसक्यूएल में भी पढ़ा था ना, इंटीजर साइज होता है हमारा ये। अगर अगर कोई नंबर 256 के रेंज में आ रहा है और वो सेम सेम बार डिक्लेयर हो रहा है, तो मेमोरी में क्या होगा, वो आपका बार बार डिक्लेयर नहीं होगा। ऋतिक, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ 250 नहीं 257 से कम नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कोई नंबर सेम बार डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूँ ए है 25, बी है 25, सी है 25, डी है 25, ई है 25। मैंने कितने वेरिएबल बनाए, 5। लेकिन पाइथन में 5 वेरिएबल नहीं बने, पाइथन में एक ही वेरिएबल बना। इस तरीके से पाइथन क्या कर रहा है, मेमोरी कंज्यूम करने से बचा रहा है। ये बात समझ में आया संदीप? लेकिन ये बात हमें कहां तक पता लगेगी कि ये कहां तक होल्ड कर सकता है, वो 256 रेंज है उसका। देखिए अब मैं इसे रन करूंगा ना, शरद भाई थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ा है, सीधा पाइथन से स्टार्ट करा दिया आपने। डेमो में कॉम्प्लेक्स चीज समझ है, डेमो में इजी चीज होता है भाई, डेमो में कॉम्प्लेक्स में कुछ समझ ही नहीं आएगा। समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा होगा काफी, ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करना। इसका मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो भेज दूंगा, उससे कवर कर लेना, उसमें बेसिक पे बता रखा है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ मेरा क्वेश्चन इज दिस, मैं कह रहा हूं ये ए है, चेयर 1, चेयर बी 2 है, मतलब चेयर 2 बी, चेयर 3 सी। मेमोरी में ई नाम तक के वेरिएबल नहीं बनेंगे, मेमोरी में ई नाम के वेरिएबल नहीं बनेंगे। ये एक्चुअली क्या करेगा, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये टॉपिक मैंने उठा लिया है तो ये मैं क्लोज कराऊंगा ही, समझ आए चाहे ना आए। आगे से ध्यान रखूंगा कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स डायरेक्ट ना उठे, ठीक है। इधर देखिए, ये क्या है 25, यही है ना। अब ध्यान से देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये सब किसकी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये सब किसकी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं 25। यहां पर एक लाइन का ऑप्शन आएगा, ये रहा, ये भी इधर है, ठीक है। ये सब किसकी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं जस्ट दो पे बता रहा हूं, ठीक है, सारे पे नहीं बता रहा हूं। ये क्लियर है भाई? इससे समझना अब इस चीज को, मेमोरी में स्टोर क्या हो रहा है, एक ही चीज स्टोर हो रहा है। क्या स्टोर हो रहा है, अबे समझ आ रहा है? हाँ? मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा है 25। आपने बोला 25 को ही मैं कभी ए बुलाऊंगा, 25 को ही मैं बी भी बुलाऊंगा, 25 को ही मैं सी भी बुलाऊंगा, 25 को ही मैं डी भी बुलाऊंगा, और 25 को ई और एफ जी एच सब बुलाऊंगा। किसको? 25 को। अगर सबको एक ही बुलाऊंगा और यहां पर मैं चेक करूंगा क्या ए इज बी है, तो ये ट्रू बोलेगा। क्या बी इज सी है, तो ये क्या बोलेगा मुझे, ट्रू बोलेगा। क्या सी इज डी है, भाई सब सब देखिए मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस या नो। और डी इज ई है, यस या नो भाई, सारे के सारे ट्रू है ना। लेकिन ये कब तक बात वैलिड है, ये बात तभी तक वैलिड है जब तक नंबर छोटा है, और छोटा मतलब कब तक, 256 तक। जैसे ही ये 257 बन जाता है तो वो कहता है कि नहीं भाई, अब जगह नहीं है यहाँ पर, अब सबको अलग अलग जगह दे दो, अब सबको क्या दे दो, अलग अलग कंटेनर दे दो। और अलग अलग कंटेनर दे दिए, ये देखने में भले ही सेम लग रहे हैं, लेकिन अब पाइथन में ये एक जगह स्टोर नहीं है। ये सब कहाँ स्टोर है, सब अपने अपने मेमोरी एड्रेस में अलग अलग जगह स्टोर है। अब ये बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ऋतिक? है 257 एक कैपेसिटी है उसकी, एक सेल की, उससे ज्यादा अगर जाएगा तो वो दूसरे एड्रेस में स्टोर करा देगा। अलग अलग सेल में, अलग अलग सेल में ही तो जा रहा है ये। पहले ए बी सी, एक मिनट अल्ताफ भाई, पहले ए बी सी डी ई ये सब एक ही कंटेनर में बन रहे थे, अब सारे कहाँ बन रहे हैं, अब सारे अलग अलग कंटेनर। अरे भाई देखो, अगर समझ में नहीं आया तो ये मत सोचना पाइथन नहीं हो पाएगा भाई, वो मेरी मिस्टेक है कि मैंने गलती से कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठा लिया, ये मैं इग्नोर करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसा चीज, ठीक है। नहीं लग रहा है मुझे ऐसा कुछ, भाई इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, मेमोरी मैनेजमेंट पे पाइथन पे पूछा जाता है ये, ठीक है, कि पाइथन का लिमिट कहां तक है मेमोरी मैनेज का अपना करने का। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब ये बात ना इंटीजर पे ही वैलिड है, अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और नंबर है तो ये बात उसके अलावा वैलिड नहीं है। देखिए अब दोनों का ए बी चेक करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। अगर इंटीजर को छोड़ के और कोई नंबर है तो वो हमेशा अलग जगह स्टोर होगा। वो कहां स्टोर होगा, मेमोरी में अलग अलग। हाँ लेकिन अगर देखने में सेम हो रहे हैं,
तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वो सेम होंगे। अगर इज इक्वल्स टू से चेक करवाऊंगा तो वो सेम निकलेगा। तो आपको ये डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है? आइडेंटिटी। अगर मैं कंपैरिजन करा रहा हूं कि क्या ए और बी बराबर है, तो हाँ ए और बी बराबर है। अरे भाई जैसे जो दो जुड़वे भाई होते हैं वो देखने में क्या है, लेकिन वो सेम थोड़ी ना है, वो दो अलग अलग जगह स्टोर कर रहे हैं ना, यस या नो? तो मेमोरी एड्रेस में वो दो अलग अलग जगह है, लेकिन देखने में क्या है, दोनों सेम है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, क्या जुड़वा भाई 1 इज इक्वल टू बी है क्या? हाँ वही है। लेकिन क्या दोनों सेम जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं एड्रेस में? नहीं, दोनों अपने अपने जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह। आगे बढ़े भाई। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे अलग अलग तरीके के हैं। लेस देन देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन इज इक्वल टू देखिए क्या है। अगर मैं यहां पर बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, अगर मैं चेक करूं कि क्या ए लेस देन इज इक्वल टू है 400 से, क्या ए जो नंबर है मेरा, क्या 400 से छोटा या उसके बराबर है? बताओ भाई ऋतिक। 400 से छोटा है बराबर, क्या है दोनों में, कौन सी बात सही है? तो क्या बताएगा? ट्रू। तो देखिए ट्रू आ गया। ए इज इक्वल टू दिस। क्या यहाँ पर b जो है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू है a के? क्या b जो है वो a से बड़ा या उससे बराबर है? तो क्या बताएगा? ट्रू बताएगा। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? फॉल्स आएगा। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? शरद भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा? a लेस देन इज इक्वल्स टू b। a जो है क्या वो लेस देन है b से या बराबर है? दोनों में से कोई एक बात वैलिड हो रही है क्या? कोई तो एक बात वैलिड हो रही है ना, देखो। a लेस देन इज इक्वल्स टू b, क्या लेस देन है या इज इक्वल्स टू है? कोई एक बात हो रही है ना मैच। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ट्रू आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? ट्रू आ रहा है। ऋतिक समझ आ रहा है भाई? ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? है ट्रू आ जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिखा मोहन और यहां पर मैंने लिखा रवि, और मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ए और बी बराबर नहीं है। ये नॉट इज इक्वल्स टू है, ये नॉट इज इक्वल्स टू पूछ रहा है कि क्या ए और बी बराबर नहीं है। पूछने का अलग तरीका है। तो क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू आएगा, हाँ बराबर नहीं है। और अगर ये सीधा पूछना है तो ऐसे पूछ सकते हैं, क्या ए और बी बराबर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ये है घुमा के पूछना उसी बात को। नॉट इज इक्वल्स टू क्या है ये मेरा? हाँ, इन सब में एक चीज ध्यान रखना, स्पेस नहीं लगना चाहिए इधर। ये अगर स्पेस लग जाएगा तो ये एरर है अपने आप में, क्योंकि वो दोनों मिला के नॉट इज इक्वल्स टू बना है। इन दोनों में भी स्पेस नहीं आना चाहिए, ये दोनों मिला के नॉट इज इक्वल्स टू बना है। क्या ये बात क्लियर है भाई? तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या सीखा हमने? लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू। ये सारे हमारे कौन से ऑपरेटर थे? कंपैरिजन ऑपरेटर। अगला कौन सा ऑपरेटर है हमारा? अगला ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। देखिए बहुत इजी ऑपरेटर है ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा हुआ है, राइट? करण, रवि और अर्जुन, और यहां पर मैंने ले लिया मोहन, और यहां पर मोदी जी। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रिंट करा दिया स्टूडेंट। ये एक मेरा क्या है बताइए, डेटा टाइप है? अल्ताफ आपको नहीं बताना अब है, कौन सा डेटा टाइप है ये? भाई सीक्वल भूल जाओ अभी दिमाग से। अरे लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? पाइथन इंट्रो में दोनों में नहीं था अवेलेबल? सेकंड वीडियो, वीडियो नहीं कवर हुआ? बताओ भाई शितांशु। हैं? देख लो भाई, छोटे छोटे चीजों में फंस रहे हो। ठीक है, हाँ बताओ, बताओ कौन टपल सर। फंस रहे हैं? बताओ। बोल रहा है भाई। अरे भाई अनेबल टू एक्सेस कैमरा, मैंने मना कर दिया इसलिए आपने मान लिया। अरे लिस्ट ही है वो बस जानबूझ के मना किया था मैंने, ताकि आंसर कॉपी ना हो जाए। ठीक है, ये लिस्ट ही है, इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो आएगा मुझे
लिस्ट बताएगा, लिस्ट लिखा आ रहा है, पता है जब राउंड ब्रैकेट्स में लगता है, ठीक है। ये मेरे टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है। अब बताइए क्या रवि मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर ना दो तरीके का होता है, एक होता है और दूसरा होता है नॉट इन। ये दो तरीके की मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर कोई गाड़ी बीजेपी का झंडा लगा के अगर ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो वो क्या अंदाजा लगाएगा कि अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो किसका मेंबर हो सकता है ना, राइट। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं, इन क्या अर्जुन स्टूडेंट्स में पाया जाता है, बताइए। ये भी ट्रू और फॉल्स की लैंग्वेज में बात करेगा, ये भी, इसका भी आउटर रिजल्ट कैसा आता है, बुलियन में बात करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अर्जुन स्टूडेंट्स, बताइए ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, बताओ भाई। ट्रू तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब बताओ जरा कैंडिडेट, अभी ये बहुत इजी है लेकिन आप ध्यान से समझना, मैं पाइथन को बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि लॉजिकल सारे फंक्शन इसी से खुले आपके। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल अर्जुन वाला नहीं है और पाइथन केस सेंसिटिव है। ये रन करेंगे तो क्या कह रहा है मुझे, फॉल्स बता रहा है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर ना बहुत काम ऑपरेटर होता है, इससे ना पता लग जाता है कि वो उसका उससे बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। क्या ये बात क्लियर है भाई सभी को, देखिए इसको देखिए कैसे समझते हैं और दूसरे तरीके से आगे हम पढ़ेंगे। वैसे ये बस एक एग्जांपल समझना, जैसे एक हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का क्या नाम है, इनपुट फंक्शन। जैसे यहाँ पर एक, इधर मैंने लिखा नेम, या इनपुट फंक्शन अभी इग्नोर करो, वो फंक्शन में देखेंगे अभी। यहाँ मैंने लिखा, एक मिनट एक मैसेज कर दूं, बच गया ना, हाँ एक मिनट, एक बैच का मैसेज आ जाएगा वरना, एक मिनट रुको, का बैच कौन सा है, प्रोजेक्ट, नहीं पर पूछना चाह रहा हूँ, नेम इन स्टूडेंट्स, क्या ये जो 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 भी बंदे ने नेम दिया, क्या वो स्टूडेंट्स में अवेलेबल है क्या, तो ये क्या बोलेगा मुझे, ट्रू और फॉल्स बोल, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसी कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और मैंने इसी के आगे इफ एल्स लगा दिया। ये बस अभी समझने के लिए समझना। तो यहां पर प्रिंट में बोल दो अवेलेबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो बोल देना अवेलेबल नहीं है। ये कोड अभी इग्नोर करना गाइस, ये क्योंकि इफ एल्स का टॉपिक नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर नेम स्टूडेंट्स में अवेलेबल है तो एक मैसेज लिख देना क्या अवेलेबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोल देना अवेलेबल नहीं। तो ये क्या मैसेज देगा मुझे, अवेलेबल है, तो ये बोल रहा है ना मुझे, ठीक है। कौन अवेलेबल है, यहां पर मैं प्रिंट में एक और मैसेज बोल सकता हूं, नेम, क्या बोल दूंगा इधर, नेम अवेलेबल है। नेम मतलब जो भी नेम है, नेम क्या लिखा हुआ उसका, करण, तो ये बोलेगा करण अवेलेबल है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां मैंने लिखा रोहन, कौन अवेलेबल नहीं है, यहां पर एक और मैंने कॉमा डाल के लिख दिया क्या, नेम, तो अब मुझे बोलेगा रोहन अवेलेबल नहीं है। क्या ये बात क्लियर है। तो इस मेंबरशिप ऑपरेटर का बहुत अच्छा यूज होता है चेक करने के लिए कि आपका पासवर्ड मैच कराना हो, आपने पुराने पासवर्ड डाले, सारे पासवर्ड स्टोर हो रखे हैं, बोलेगा कि ओल्ड पासवर्ड आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करता है। तो पासवर्ड चेकिंग में हम ये यूज कर लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज, ठीक है। एक डेटा से दूसरे डेटा में चेक कराना है कॉमन कौन सा है, तो उधर यूज कर लेते हैं इन। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये जस्ट एक हिंट, आगे बढ़ते हैं। इसी कॉपी करता हूं यहाँ पर, आप बताइए कि अवेलेबल है, बताओ भाई, यस वाले, नहीं है, क्या लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है, तो रन करेंगे तो ट्रू हो जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो तरीके का, और नॉट इन क्या करता है, बस घुमा पूछता है, नॉट इन मतलब बताओ क्या में नहीं है, ये तो है ना, तो ये क्या बोलेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स, संदीप समझ में आया,
मोदी जी नॉट इन स्टूडेंट्स, क्या मोदी जी स्टूडेंट्स के लिस्ट में अवेलेबल नहीं है? वो तो है। तो ये क्या बोलेगा, ये फॉल्स कर देगा, ये रिजल्ट को घुमा के देता है। कहने का मतलब ये बताइए, क्या रोहन स्टूडेंट्स में है या नहीं, बताओ। है नहीं है, तो ये क्या देगा मुझे आंसर, ये ट्रू दे देगा मुझे। नॉट इन का मतलब है घुमा के आंसर दो, जो इन कह रहा है ना बस उसी को उल्टा बता दो। इन क्या कह रहा है कि रोहन स्टूडेंट्स में है क्या, नहीं, और नॉट इन क्या करेगा, उसी को घुमा के पूछेगा। ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्लियर है भाई, यस या नो? ठीक है, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई टिका है? सौरभ पांडे है, सर सर्वर है, ऋषभ सर है, सुमित है। यस सर, भाई यस सर। आप लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? लेट हो गया आज सर काफी। मैं आपको, नो सर, मैं आपको पिछले वीक्स बता दिया था कि अच्छा, मैं घर आपने जा तो रहा बता दिया था, हाँ भाई सर्वर ठीक है, बाकी हूँ। बंदों। अगला कौन सा ऑपरेटर है गाइस? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या करता है? इज और इज नॉट, दो तरीके के है ना। ये क्या काम करता है? आईडी चेक करने का। जैसे ए नाम का एक बंदा है ठीक है, बी नाम का बंदा है, उसका नाम शुभम। क्या ए ही बी है? नहीं, तो ये बोलेगा फॉल्स। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इन दोनों की आईडी अलग है। अगर आप आईडी ऑफ ए चेक करोगे तो अलग है, और आईडी ऑफ बी चेक करोगे तो अलग है। अगर ये सेम होगा तो इस इज का रिजल्ट भी क्या होगा फिर? सेम होगा, मतलब ट्रू होगा। ये बात क्लियर है ना? और इज नॉट क्या करेगा भाई? इज नॉट वही घुमा के पूछ रहा है। जैसे ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और बी इज इक्वल्स टू मोहन लिखा हुआ है। क्या ए और बी सेम है क्या? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए इज नॉट बी, बताओ ऋतिक, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, ट्रू आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि घुमा के पूछो। ए इज बी, ए इज बी का क्या रिजल्ट है? फॉल्स। और ए इज नॉट बी का क्या रिजल्ट हो जाएगा? ये रिवर्स को, ये रिजल्ट को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा भाई? रिवर्स कर दे। क्या? कौन सा वाला? आईडी वाला? नहीं, इसको छोड़ के, इंटीजर को छोड़ के बाकी किसी में नहीं है। यहाँ पर ये देखिए 345, यहाँ 345 नहीं, यहाँ लिखिए अजय, और यहाँ पर भी लिखिए अजय। ए इज बी, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है आप? और यहाँ पर क्यों ट्रू बता रहा है? क्योंकि आईडी आप चेक करेंगे तो ये है, और आईडी आप चेक करेंगे बी का तो ये है। स्ट्रिंग में सेम असाइन होता है, स्ट्रिंग में कोई मेमोरी मैनेजमेंट का कंसर्न नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग इसे बोलेंगे, टेक्सुअल डेटा को, जो कोड्स में लिखा है उसे स्ट्रिंग बोला जाएगा। अजय इज वर्मा ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया? अजय इज वर्मा। तो भाई आप ट्रू फॉल्स में मत जाओ, आप इनके आईडी को चेक करो, क्या इन दोनों की आईडी सेम है? देखिए, अरे सेम है भाई। अगर आईडी सेम है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर आईडी में चेंजेस आ गया, जैसे ये रन करता हूं, आईडी सेम है क्या, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो बस इसके रिजल्ट पे जाने से पहले आईडी को समझना पड़ेगा। ठीक है, सेम नहीं आएगा क्योंकि ये वर्मा भी है और ये भी अलग है अभी अभी सेम नहीं आएगा। अब तो इज इक्वल्स टू पे तो चल ही रहा है ना भाई फिर। हाँ, मतलब सेम ही तो है। ये देखिए ना, अजीज वर्मा सेम है, आइडेंटिटी ट्रू रहेगी भाई। नहीं नहीं, इंटीजर वाला केस नहीं है इसमें, वही तो पूछ रहा था, इंटीजर वाला केस नहीं है, ये ट्रू कर देगा सीधा। टेक्सचुअल के केस में वो एक ही जगह पे है, यहाँ इंटीजर के केस में वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेटर था भाई? अरे फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? है, हो रहा है? कौन बोला? शुभम भाई। देखो फास्ट तो चलेगा ये। ठीक है, हाँ हाँ, फास्ट तो चलेगा, कारण बता रहा हूं क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, अब इसका स्लो कैसे होगा? इसका स्लो है कि ये 1.5 घंटे की क्लास है, इसे 2x पे नहीं, इसे 4x पे नहीं, 0.5x पे। बार बार देखना पड़े तो बार बार देखना पड़ेगा इसे भाई। 2 दिन का टाइम होता है, अगर आप वीकडेज के होते हैं ना तो मैं आपको सेम टाइम पे प्रैक्टिस कराते रहता, क्योंकि उसमें 1 घंटा मतलब 1 घंटा होता है। उसमें 4 दिन आप अगले दिन आते तो माइंड फ्रेश रहता है। इसमें क्या है ना कि अगर हम प्रैक्टिस में फंसे अभी, ठीक है, जो कि मैं दूंगा, टाइम दूंगा अभी, लेकिन ये बहुत बेसिक है इसीलिए अभी इग्नोर कर रहा हूँ। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस में फंसोगे, वो घर पे तो 5 दिन का टाइम है ना आप पे, 5 दिन क्या करोगे फिर?
राइट। वो 5 दिन तो यही वीडियो देख के वही प्रैक्टिस ही करना है ना, ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूँ इधर। ये ट्राई करना है क्या आप लोग को, बताओ, या आगे बढ़े? ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है भाई? दो है या तीन है? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। आप सभी ने ये एसक्यूएल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे काम करता है, कोई बताना चाहेगा? एसक्यूएल में पढ़ा है सभी ने, और सभी का एसक्यूएल हो रखा है। संदीप बताओ। दो नहीं, दो से ज्यादा, जितने भी कंडीशन है। मल्टीपल कंडीशंस क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए सारे, तभी इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। और क्या आता है? कोई भी एक ट्रू अगर है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल ट्रू आएगा। अब इसे थोड़ा सा समझना ही पड़ता है, नॉट वाला इजी है, पहले इन दो को समझिए। दो एग्जांपल लूंगा आपको, ये एग्जांपल याद रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल है आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं, और एक एग्जांपल है आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर है ना भाई। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो उसने बोला कि आपको वो, ठीक है, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये तीनों आप लेकर के आओगे और आप टेस्ट में पास करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा? डीएल मिलेगा, है ना। पेपर, आपने कोई एग्जाम फॉर्म भरा, उसने क्या बोला आपको? भाई एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कोई वेरिफिकेशन कराना होता है ना, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आप वेरिफिकेशन कराने के लिए अपना वोटर आईडी भी ला सकते हो, या आधार भी ला सकते हो, या कोई सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हो फोन से, क्या। और इसमें एग्जाम के तो एग्जाम अलग बात कह सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक का है, और यहाँ पर भी पैन कार्ड भी ले लेते हैं, चलिए कोई ऐसा। अच्छा, इसमें आप डीएल कब बनवा पाओगे? जब ये तीनों होगा। और इसमें पेपर में कब एंट्री हो पाएगी? कोई भी एक होगा, ये बात क्लियर है। तो एंड ऑपरेटर कहता है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब आप पे वोटर आईडी कार्ड भी हो, आप पे आधार कार्ड भी हो, और आप पे फोन नंबर भी हो। एंड मतलब सारे कंडीशन सही होने चाहिए। और ऑपरेटर कहता है कोई भी एक कंडीशन सही होना चाहिए। ये बात क्लियर है भाई? ये याद रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए। अब यहां पर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं फॉर डीएल टेस्ट, ठीक है। एंड ऑपरेटर को समझ रहे हैं, किसको? एंड ऑपरेटर को। सबसे पहले, क्या बंदे के पास आधार कार्ड है? तो मैंने क्या बोल दिया? हाँ, उसके पास आधार कार्ड है। क्या बंदे के पास वोटर आईडी कार्ड है? तो मैंने क्या बोल दिया? ट्रू। क्या बंदे के पास फोन नंबर है? तो यहां पर क्या बोल दिया? ट्रू। अब ध्यान से देखना कैंडिडेट, ये बात हम जानते हैं कि आधार, आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास? ट्रू है, मतलब उसके पास आधार कार्ड अवेलेबल है। अब यहां पर मैं एक केस बना रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या आधार, अब देखिए ये मैंने असाइन किया था, और यहां पर ये मैं चेक करा रहा हूं क्या आधार कार्ड है उसके पास। आधार इज इक्वल्स टू ट्रू का क्या मतलब है ऋतिक? ये आधार इज इक्वल्स टू ट्रू और आधार इज इक्वल्स टू ट्रू, क्या मतलब है दोनों में डिफरेंस? ऊपर तो मैंने बोला है उसके पास आधार कार्ड है, और नीचे मैंने क्या बोला है? नीचे कंपेयर कर रहा हूं कि क्या उसके पास आधार कार्ड है। ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसे रन करूंगा तो क्या आएगा? अब है ट्रू आएगा। यहां पर क्यों आ रहा है मेरे पास ट्रू? क्योंकि उसके पास एक्चुअली में आधार कार्ड है, ठीक है। इसे मैंने कर दिया फॉल्स। अब इसे रन करेंगे, क्या उसके अंदर जो आधार की वैल्यू है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, इसका क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स। इसे रन करेंगे तो फॉल्स हो गया। ये बात क्लियर है? अब थोड़ा इसे ध्यान से समझना। यहां पर मैं बोल रहा हूं आधार कार्ड की वैल्यू ट्रू, मतलब उसके पास आधार भी अवेलेबल है, और मैं दूसरा कंडीशन चेक कर रहा हूं। दूसरा कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं? एंड लगा करके।
उसका वोटर आईडी कार्ड भी क्या होना चाहिए, उसका ट्रू होना चाहिए। ये हो गया दूसरा कंडीशन, और ये हो गया तीसरा कंडीशन। फोन नंबर भी क्या होना चाहिए उसके पास, होना चाहिए। देखिए अब ध्यान से समझना, ये 3 इंडिविजुअल कंडीशन है। ये है मेरा फर्स्ट कंडीशन, ये है मेरा सेकंड कंडीशन, और ये है मेरा थर्ड कंडीशन। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। इस फर्स्ट कंडीशन को चेक किया सिस्टम ने, इसका क्या रिजल्ट आएगा बताओ भाई, सभी का आंसर चाहिए मुझे। इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आधार कार्ड उसके पास नहीं है। वोटर आईडी कार्ड का क्या आंसर आएगा भाई संदीप, ट्रू आएगा, गुड। और फोन का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि उसके पास फोन नंबर भी अवेलेबल है। अब ये तीनों कंडीशन किससे सेपरेट हो रहे हैं, एंड से। और एंड क्या कहता है, एंड कहता है जब सारे रिजल्ट ट्रू होंगे तभी फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। अब देखिए क्या इसके सारे रिजल्ट ट्रू है, फॉल्स, ट्रू और ट्रू। क्या इसके सारे रिजल्ट ट्रू है क्या, इसका सारे रिजल्ट में एक क्या हो गया संदीप, ये ऋतिक समझ आ रहा है? क्योंकि एक रिजल्ट फॉल्स बन गया, इसको जब मैं रन करूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा फाइनल, है फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। ये बात क्लियर है भाई? तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि इंडिविजुअली सभी एक का रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा अगर ये एग्जांपल कंफ्यूज हो गया है तो इसको ऐसे कर लो, आधार कार्ड है यहां पर लिख दो यस, वोटर आईडी कार्ड है यहां पर लिख दो नो, और फोन नंबर है यहां पर लिख दो नो। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या बंदे के पास आधार कार्ड है, और यहां पर वोटर आईडी कार्ड भी क्या होना चाहिए उसके पास, होना चाहिए, और फोन नंबर भी क्या होना चाहिए उसके पास, होना चाहिए। अब आधार कार्ड तो उसके पास है, तो यहां पर यस इज इक्वल्स टू यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये क्या बन जाएगा, ट्रू। वोटर आईडी क्या है उसके पास, नो, और नो इज इक्वल्स टू यस क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोन फोन नंबर है उसके पास, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नो इज इक्वल्स टू यस, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये सब आपस में सेपरेट किससे हो रहे हैं, एंड क्या कहता है हर एक का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू, तभी फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। अब इसमें हर एक का रिजल्ट का, इसमें तो फॉल्स आ गया, तो इसको रन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा मेरा, फॉल्स आएगा। ये रन किया तो क्या आंसर आ रहा है, फाइनल फॉल्स आ रहा है। अरे भाई समझ आया कि नहीं आया, ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो, शरद भाई यस ट्राई करना, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत है इसमें। अभी दो आपका जो है ना दो क्लास का बेस थोड़ा सा गायब है अभी, राइट? आप लोग को आ रहा है भाई समझ में? ठीक, चलिए अब इसी कोड को देखिए और थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। और ऑपरेटर क्या कहता है, अभी हमने जाना, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, ये क्लियर है भाई? अब देखिए इसमें एंड हटा करके मैंने क्या लगा दिया, और फॉल्स है। इसको रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू, ऋतिक क्या आंसर आएगा, इसको रन करेंगे तो यहां पर ये अब मैं रन करूंगा तो देखिए मुझे फॉल्स दे रहा है। बताइए कहां मामला फंस रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो यस लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, ये आधार का यस कैसे लिखा हुआ है, यस सेम ही लिखा हुआ है। उस टाइम क्यों नहीं दिया था, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। अच्छा अब इस चीज को ध्यान से समझना, इसको मैंने कर दिया आधार नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके पास आधार है, और मैं कह रहा हूं क्या क्या वो यस नो के बराबर है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स।
अब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। तो और ऑपरेटर क्या कहता है? इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लो। अगर सारे रिजल्ट अगर फॉल्स हैं तो फाइनल क्या होगा? फाइनल फॉल्स होगा। ठीक है, आप लोग बताते जाना। अगर कोई एक ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ये किसकी बात चल रही है? और की। गुड। इस वाले पे आ जाए। अगर सारे फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एंड की बात चल रही है ना भाई। अगर सारे फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर सारे ट्रू हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। ये बात क्लियर है ना? अगर कोई एक फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? बताओ भाई, कोई एक फॉल्स है। संदीप, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, कोई भी एक अगर फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, इस वाले में कोई एक भी अगर आपका सारे रिजल्ट फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, कोई भी ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा। और अगर सारे ट्रू है तो बताओ भाई, सारे ट्रू के केस में भी क्या रहेगा यहाँ पर? फाइनल। भाई जब कोई एक पे ट्रू होने पे ट्रू हो रहा है और जब सारे ट्रू है तो फाइनल भी क्या रहेगा मेरा? ट्रू रहेगा। तो ये कौन सा ऑपरेटर था मेरा? फॉल्स ऑपरेटर था। और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है ये? लॉजिकल ऑपरेटर। भाई ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए? हैं? हाँ, ये मिक्स का केस है, ये अभी बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया? बताइए। पहले ये बताइए, ये दोनों समझ में आए? ठीक है। नॉट वाला समझ लो, फिर आपका एंड और का मिक्स बता रहे हैं। ठीक है, और फिर उसमें बहुत सारे हैं। नॉट का क्या काम है? नॉट का काम है रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, ये अभी हमने पढ़ा था। नॉट का क्या काम है? रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। मतलब फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देगा। अच्छा, इस पूरे का रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर इस पूरे के आगे ध्यान से देखना, नॉट ऑपरेटर ना यूनरी ऑपरेटर है, वो किसी के साथ नहीं, उसके अंदर सारे कंडीशन यूज होते हैं। जैसे इतना पूरा रिजल्ट क्या दे रहा है? इतना पूरा रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, और इस पूरे रिजल्ट को ने किसके अंदर भेज दिया? नॉट के अंदर, तो वो क्या कर देगा? उसे ट्रू बना देगा। तो क्या रिजल्ट हो गया? ट्रू। तो नॉट एक्चुअली बना इसीलिए कि कल को अगर मुझे कंडीशन बदलनी है अचानक से, तो मैं एक एक कंडीशन थोड़ा ना बदलने बैठ जाऊंगा। मैं पूरे के आगे क्या लगा दूंगा? नॉट लगा दूंगा। ट्रू है तो क्या बन जाएगा? फॉल्स, और फॉल्स है तो क्या बन जाएगा? ट्रू। अगर मान लेते मैं 10,000 कंडीशन चेक कर रहा हूँ और अचानक से बोल दिया गया कि इसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, अब ट्रू आना चाहिए, तो क्या एक ही कंडीशन चेक करने जाएंगे क्या? इस पूरे के आगे क्या लगा देंगे? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? पूरे रिजल्ट को रिवर्स कर देगा, जो भी रिवर्स। अच्छा, अब बताइए, अब इसका क्या आंसर आएगा? इस नॉट के आगे एक और नॉट लगा रहा हूं, बताइए ये क्या करे? सबसे पहले इंटरनल सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आ रहा है इंटरनली? फॉल्स। इंटरनली सबसे बेसिक वाले का। अरे ये जो सबसे नीचे है बेसिक, इसका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। नॉट ने क्या कर दिया उसे? अगले नॉट ने क्या कर दिया उसे? रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? वापस से फॉल्स आ रहा है। ये बात क्लियर है? तो नॉट आप कितना भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं, वो कितना भी केसेस पे आगे जा सकता है। बताइए क्या पूछना है इसमें? अरे भाई क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? है? हाँ हाँ हाँ, उसमें तो मैंने लेस देन वाला निकालने के लिए बताया था ना। उसी से ये सब क्वेरी जैसा पार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, अगला ऋतिक का डाउट। अब देखिए यहां पर पूछा कि अगर एक एंड हो और दूसरा और हो, या मिक्स हो, आपस में क्या हो? मिक्स हो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, पहले इसे समझने के लिए पहले इतने को सॉल्व करो। इतने का क्या आंसर आ रहा है? अरे शायद क्यों लगाना पड़ रहा है भाई? आधार की वैल्यू एक्चुअल में यस है, और वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू, वोटर आईडी कार्ड की वैल्यू एक्चुअल में नो है। अब इसको कंपेयर करो, इसका रिजल्ट बताओ क्या आने वाला है? क्या यस बराबर है नो के? फॉल्स हो गया। क्या नो बराबर है यस के? फॉल्स हो गया। फॉल्स एंड फॉल्स मिलकर के क्या बन गया? फॉल्स एंड फॉल्स।
अरे भाई फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही रहा ना, एंड कंडीशन है, माइनस और माइनस प्लस नहीं है ये। फॉल्स एंड फॉल्स मिलके क्या, ये रट नहीं सकते, ये फील करना पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। फॉल्स एंड फॉल्स मिलकर के क्या बना, सारे कंडीशन फॉल्स है ना, एंड तो क्या रिजल्ट आएगा। अब अब ध्यान से देखना, अब इसके आगे क्या लगा हुआ था, ये और, दोनों का रिजल्ट क्या है, फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स, इसको रन करेंगे तो क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, अब इसे करेक्ट करते हैं थोड़ा सा, मैं इसे बोल देता हूं, इसे किसके बराबर मान लो, नो। अब ध्यान से देखिए, फोन की वैल्यू क्या है, नो, और कंपेयर किससे कर रहा हूं, नो से। इसका इंडिविजुअल खुद का रिजल्ट क्या है, ट्रू। क्या नो बराबर है नो के, ये ट्रू है। अब देखिए ये बात आप जानते हैं, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया था, फॉल्स, और फॉल्स के साथ और क्या चेक कर रहे हैं, ट्रू, फॉल्स और ट्रू मिलकर के क्या बनेगा, ट्रू। फॉल्स और ट्रू, एक कंडीशन है फॉल्स, दूसरा कंडीशन है ट्रू, और लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि और ऑपरेटर में अगर एक आध भी ट्रू आ गया तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। नहीं, मेन काम और का नहीं है, वो मेन काम है आपका कि आप किसको यूज करोगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने इन दोनों में ये क्यों प्रेफरेंस पे लिया, आपने ये दोनों क्यों नहीं लिया, अरे ले लो ना भाई, आंसर वही आने वाला है, चेक करो जरा, इन दोनों का क्या रिजल्ट आने वाला है, इन दोनों का क्या रिजल्ट है मेरा, ट्रू, और नहीं ये मेरा अलग आ रहा है ना, हाँ इसका क्या आएगा, फॉल्स। तो आप इसी सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से, इसीलिए इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ना इसे इस तरीके से लिखा जाता है कि आप बेटर विजिबिलिटी रहे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रीड आउट क्या करना है, ये कुछ इस तरीके से, समझ में आया। अब ये कितना भी लेवल पे जा सकता है, एंड और एंड मल्टीपल और एंड, ये कितना भी लाइन आगे आपका जा सकता है। अब वो रट नहीं सकते, वो आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा कि इन सबको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अच्छा, इस पूरे पे नॉट लगा देंगे, वो क्या कर देगा, वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, अगला ऑपरेटर कौन सा है हमारा, बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर हमारा कैसे काम करता है, बिटवाइज का काम है बिट वाइज ऑपरेशन करना, क्या करना, बिट वाइज ऑपरेशन करना। बिट क्या होता है, आप देखिए, जब आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कोई भी चीज आप लिखते हैं वो किस में जाता है, बाइनरी में। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं कि भाई मुझे ये बताओ 3 को बाइनरी में क्या कहेंगे, ये मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, नहीं वो ठीक आ रहा है वैसे, यहां पर इसमें दिखा देता हूं मैं आपको और क्लैरिटी के लिए। टेक्स्ट बाइनरी हमने ये यूज किया था ना वेबसाइट, यहाँ लिखा हुआ है 3, ठीक है, और ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, इस बार मेरा डेसिमल नंबर है, ठीक है, और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो देखिए इस 3 को क्या बोला जाता है, 3 को क्या बोला जाता है, हाँ। अब ये क्या है, एनकोडिंग कौन सा यूज हो रखा है, 8 वाला। अगर ये एनकोडिंग 8 वाला है ना, तो इसलिए 8 बिट पे दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आप 3 को एक्चुअल में बाइनरी में, इसको यहां से हटाओ, इस फाइल की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 को बाइनरी में चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी ने एलसीएम पढ़ा हुआ है, याद है, एलसीएम पढ़ा हुआ है आप सभी ने। बाइनरी में कैसे निकाला जाता है, देखिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये वाला एग्जाम्पल ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि 100 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं, 100 को बाइनरी में। तो 2 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, एलसीएम लेंगे और रिमाइंडर चेक करते हैं। बस बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, रिमाइंडर। 2 के टेबल में क्या 100 एग्जैक्ट आ जाता है, अरे आता तो भाई, नहीं कहा, 250 जा 100, तो क्या रिमाइंडर बचा, क्या नहीं बचा, इसलिए क्या लिख दिया, 0। 225 जा पूरा कट गया 50, रिमाइंडर बचा क्या, नहीं 0। 212 जा 24, रिमाइंडर बचा क्या, 1।
2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा क्या 0, 1 कहां से बच गया भाई 0, 2 3 जा 6, पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा क्या 0, नहीं बचा ना, अरे यस या नो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अब आप ये जो लास्ट का नंबर बचा यहां से रिवर्स में इसे लिख लो, इसे रिवर्स में लिखा जाता है, तो क्या बना ये नंबर 1 1 0 0 1 0 0, क्या बना 1 1 100 100 नहीं पढ़ेंगे, 1 1 0 0 1 0 0, देखिए क्या लिखा हुआ है 1 1 0 0 1 0 0, ये समझ में आया भाई है? अरे ये नीचे से जो लास्ट बच जाता है वहां से उठा लिया जाता है रिवर्स में, हाँ एक तो रिमाइंडर बचा है और एक जो आंसर बचा है वो, अरे वो 1 भी तो बचा रह गया ना, 2 1 जा 2 वो कट गया एक, तो उसका एक रिमाइंडर बच गया, और ये लास्ट का जो 1 बच गया वो उसकी बात, 1 1 0 0 1 0 0, ये क्लियर है? इसको दूसरे नंबर पे ट्राई करो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपको अभी। खैर ये मतलब पता तो होना चाहिए, लेकिन इसका कोई कोडिंग से लेना देना नहीं है, नहीं भी पता है तो चलेगा। 2 और बताइए 18 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, अब आप लोग का टास्क है। ये मैं ये वाला डिवाइड की यूज करो, एलसीएम लेना है मुझे, ठीक है, ये रहा 2 18, बताइए 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 0, 0 बचा ना भाई, 2 9 जा 18 कट गया ना पूरा, बताइए 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 0, ये बात क्लियर है? बताइए क्या बना 1 0 0 1 0, किसका 18 का, यहां पर आइए, यहां पर एक हमारा फंक्शन उसका क्या नाम है बाइनरी बिन, ये क्या चेक करता है बाइनरी बताता है, किसका चेक करना है मुझे बाइनरी 18 का, तो ये क्या बता रहा है मुझे B0 बाइनरी फॉर्मेट, वो जो गूगल पे जैसे लिख रहे थे ना 0 बाइनरी में आता है, वैसे ही वो बता रहा है कि ये 0 और बाइनरी फॉर्म में रहेगा, यहां से रीड करना होता है, कहां से रीड करना होता है, देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1 0 0, ऐसे रीड करते हैं इस तरीके से 1 0 0 1 0, तो क्या बना इसका 1 0 0 1 0, ये सही बना भाई? अरे दोबारा प्रूफ देना है क्या एक और कोई, ये क्लियर है? बताइए क्या पूछना है आपको। बाइनरी अगर मैं यहां पर 3 का चेक करूं तो गूगल बाबा क्या बता रहे थे, बताओ भाई 3, कहां इतना अंदाजा लगा रहे हो, 2 1 जा 2, तो क्या बना, अरे वो तो ठीक है, ये यहां क्या बना 2 1 जा 2, यहां कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा ना, बस आगे खत्म, भाई इससे ज्यादा थोड़ा ना जा सकता है। तो इसको अगर आप रिवर्स में रीड करोगे तो क्या बना 1 और 1, तो यहां पर हम जो लिख रहे थे 3 इन बाइनरी यही लिखा था, तो मैंने कहा था 0 बी को रीड वो इग्नोर कर देना, 0 बाइनरी फॉर्मेट बता दे, तो क्या बता रहा है मेरा 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? अब यहां पर भी चेक कर लेंगे बाइनरी वैल्यू ऑफ 3, तो क्या बता रहा है 1 1 वैल्यू बता रहा है, जैसे नो ये क्लियर है? तो जो इस लेवल पे जाकर के कैलकुलेशन करे, मतलब इस बाइनरी बिट लेवल पे आकर के जो कैलकुलेशन करे ऑपरेटर, वो ऑपरेटर क्या कहलाता है बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है, जो इस लेवल पे आकर के कैलकुलेशन करे। क्या ये बात क्लियर है? अब इस लेवल पे आकर के तभी कैलकुलेशन होता है जब आपको कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या कुछ मेमोरी मैनेजमेंट में काम करें, ऑल्दो डीए और डीएस में जरूरत इसकी नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा कम यूज होता है, लेकिन पता होना चाहिए। ये बात क्लियर है भाई? अब जरा ध्यान से समझना ही कैसे काम करता है। हम सभी ने एंड ऑपरेटर पढ़ा है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, अगर सारे ट्रू हैं तो फाइनल रिजल्ट ट्रू, अगर एक आदमी फॉल्स है फॉल्स, यही है ना? अरे यही, ठीक है। अब इसी एंड को ध्यान से देखिए, इस ना यूज करके हम ये एंड यूज कर लेते, काम वही है, नेचर वही है। इस एंड का क्या नेचर था, सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, एक आदमी फॉल्स होगा तो, और ये बात आप जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज में ट्रू को 1 भी बोला जाता है और फॉल्स को 0 बोला जाता है, क्योंकि भाई सिस्टम ट्रू फॉल्स पे काम करता है, 0 1 पे काम करता है। ये बात क्लियर है?
तो बिटवाइज ऑपरेटर ट्रू फॉल्स पे तो ये एक्चुअल एंड काम कर रहा है, बिटवाइज किस पे काम करेगा, इस 1 0 पे काम करेगा। ये बात क्लियर है? अब बताओ इधर जरा, ये एंड ऑपरेटर का रिजल्ट फाइनल ट्रू कब होगा? जब सारे बिट 1 होंगे, जब सारे बिट के आंसर क्या आ रहे होंगे, 1 आ रहे होंगे, क्योंकि 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को। मतलब सारे ट्रू होंगे तभी तो इसका आंसर 1 होगा, यही है ना? ये बात क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है कि नहीं है? इस एंड का रिजल्ट फॉल्स कब होगा? जब इसमें से कोई भी एक गलती से भी क्या 0 लग जाए बिट, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब 0 बिट बन जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा मेरा, 1 बिट पे रहेगा। तो जो इस लेवल पे आकर के कैलकुलेशन करे वो क्या कहलाता है मेरा, बिट वाइज ऑपरेटर। ये क्लियर है? अब इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक समझ लिया तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मैंने नंबर लिया 15, 15 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, यहां पर अभी हमने जाना ना भाई, एक मिनट, यहां पर मैं लिख दूंगा बिन 15। तो ये मुझे क्या बता रहा है, कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 1 1 1, एक 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 एक। क्या मैंने ऐसे हैश डाल के मैंने एक कमेंट लिख दिया और कुछ नहीं किया, बस। ये क्लियर है? इस 15 को बाइनरी में कैसे कहेंगे, 1 1 1 1 कहेंगे। ठीक है, गुड। 16 को क्या कहेंगे, अच्छा 16 अभी इग्नोर करो, अभी 14 को क्या कहेंगे, 1 1 1 0 कहेंगे। ये बात क्लियर है भाई? अरे यस या नो, क्या कहेंगे, 1 1 1 0। और इन दोनों में मैं कौन सा ऑपरेटर लगा रहा हूं, एंड ऑपरेटर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, एंड ऑपरेटर। अब ध्यान से समझना, अब क्या खेल होगा इधर, नहीं अंदाजा नहीं, देखिए लॉजिकली, देखिए देखिए भाई इधर, 1 एंड 1, 1 एंड 1, ट्रू एंड ट्रू मिलकर के क्या आंसर आएगा, ट्रू। तो ये क्या आंसर दिया इसने, ट्रू। 1 एंड 1 मिलकर के क्या रिजल्ट दिया है, ट्रू। 1 एंड 1 मिलकर के क्या रिटर्न किया, ट्रू। 1 एंड 0 मिलकर के क्या रिटर्न किया, ट्रू एंड फॉल्स मिलकर के क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स। मतलब अगर मैं ए और बी पे बिट ऑपरेटर लगाता हूं एंड वाला, तो इन दोनों का कैलकुलेशन होकर के कुछ ये आंसर आता है। क्या आता है, कुछ ये बाइनरी आंसर आता है। ये क्लियर है भाई? अब ये बाइनरी आंसर है क्या, ये बाइनरी आंसर किस नंबर को बोला जाता है, अरे ये जैसे नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया ना, तो ऐसी बाइनरी को नंबर में क्या बोला जाएगा, इसे 1 1 1 0 किसको बोला गया है, 14 को। तो जब मैं ए एंड बी पे बिट ऑपरेशन रन करूं तो 14 देखिए आंसर आ रहा है। इसमें क्या था, ट्रू फॉल्स पे मत जाओ, ये बिटवाइज ऑपरेशन रन कर रहा है, ये कुछ सॉल्यूशन देगा मुझे। इसने मुझे ए एंड बी मैंने रन किया तो क्या आंसर आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा दोनों में से हमेशा कोई एक ही आंसर आ सकता है, या तो 14 आएगा या 15, या 26 आएगा 27, कोई एक ही आंसर होगा। ये तो नहीं माइंड में, नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखिए, अब इसलिए मैंने कहा था 14, ये 14 इजी करने के लिए लिया था। अब समझिए 16 लिया मैंने, ठीक है, 16 को क्या बोलते हैं, बताओ भाई, 1 0 0 0 0। और दूसरा नंबर क्या है मेरा, 15, 15 को तो यही बोलते हैं। अब ये है 4 बिट पे और ये है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आगे एक 0 आगे लगाएंगे इधर लेफ्ट में। भाई अगर बाद में लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ाना नहीं है, उतना ही रखना है वैल्यू। तो आगे कितना भी बिट लगा दो उससे फर्क पड़ने वाला, 0 कितना भी आगे लगा लो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है कि नहीं है, यस या नो? अच्छा अब बताओ, बिट लेवल पे इसका कैलकुलेशन रन करो, 0 एंड 1 क्या आ रहा है, 0 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 1 एंड 0। मतलब इस, ये पूरा इसका आपस में सारा बिट लेवल पे सॉल्व होकर के क्या बन गया, पूरा बाइनरी नंबर 0। और 0 को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं, अब देखिए बाइनरी से इंटीजर में आने के लिए हमने, सॉरी, इंटीजर से बाइनरी में आने के लिए बिन फंक्शन यूज किया था। अब बाइनरी से इंटीजर में जाने के लिए इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये नंबर दे देंगे इसे, ये जो आंसर आ रहा है, जैसे इसको अभी प्रूफ दिखाता हूं, इसको यहां से कॉपी करूंगा। अच्छा, और ये इंटीजर से बाइनरी पे आने के लिए 2 के रेफरेंस में कैलकुलेट होता है ना, अरे भाई 2 से ही तो डिवाइड होता है ना एलसीएम। तो यहां पर ये हम चेक करेंगे कि ये किसके रेफरेंस से आ रहा है,
2 के रेफरेंस से, तो ये मुझे बता देगा कि अगर ये बाइनरी नंबर हो, अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसका एक्चुअल इंटीजर नंबर क्या है, 16 है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसका एक्चुअल इंटीजर नंबर क्या है, 0। तो अब मैं इन दोनों को रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, ए एंड बी का क्या रिजल्ट आया, 0। ये समझ आया? नहीं समझ आया है? नहीं आया। अब दोबारा देखिए तीसरी बार, क्योंकि यही समझना है, बाकी इजी है बचे हुए। इसको मैंने कर दिया 18, इसको कितना कर दिया 18, और इसको कर दिया 19, या 19 छोड़िए, बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। 18 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं शुभम भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। 18 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, इसको यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। 25 को क्या लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है, ये सही है। शुभम बताओ, सॉल्व करो बिट लेवल पे, 1 एंड 1 मिलकर के क्या आएगा, शुभम ही बताएगा भाई, 1 एंड 1 मिलकर क्या आएगा 1, 0 एंड 1 मिलकर के है 0। इतना कंफ्यूज होके क्यों बता रहे हो, 0 एंड 0 मिलकर के 0, 1 एंड 0 0 0, गुड। अब ध्यान से देखना, इन दोनों का ऑपरेशन सॉल्व हुआ तो इसने ये बिट रिटर्न किया, इसने क्या किया, ये बिट रिटर्न किया। अब ये बिट होता क्या है, ये बिट क्या होता है, 16 को कहते हैं ये बिट, ये बात क्लियर है। अब जब इन दोनों को रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 16 आएगा। ये हो गया बिट लेवल पे जा करके कैलकुलेशन परफॉर्म करना। अभी समझ आया या नहीं आया, दोबारा एक और एग्जांपल देना है पक्का। अरे भाई ये जो बाइनरी में आते हैं ये एलसीएम से 2 के रेफरेंस में तो पहुंचे थे ना, 2 से ही पहुंचे थे ना, ले गई नहीं, ठीक है, यहां पर ये रहा, हाँ ठीक है, राइट। मुझे 2 के रेफरेंस में इसे कन्वर्ट कराना है, 3 के रेफरेंस में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम 3 से थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, हम 2 के रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बताओ कुछ पूछना है इसमें भाई, आगे बढ़े या नहीं आया समझ में। चलिए लास्ट आंसर, लास्ट है, और ये लास्ट में सबका सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब बड़े नंबर यूज कर रहा हूं मैं, शरद भाई ये नंबर है, ठीक है, 456 और 258। तो बताइए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 456 होता क्या है। 456 क्या है, कुछ ये है, नहीं इतने की जरूरत होती है हमें बस, ठीक है, वो इंटरनली तो खुद सॉल्व करता है। अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं, ये हमें करना थोड़ी ना है भाई, ये क्वेश्चन तो बस ये लिखना था, ये लिखना था और ये लिखना था, लेकिन आप फिर ये समझ नहीं पाते कि वो ये 16 कहां से आ गया, चला कुछ और है आ कुछ आंसर आ रहा है, तो ये कंफ्यूज हो जाते। 258 को क्या बोलेंगे बताओ, बताओ भाई, अचानक से सर में दर्द क्यों हो गया मेरे, हैं, ठीक है। चलिए बताइए कौन सॉल्व करवाएगा इसे, बताओ भाई, हैं 111 कहाँ, स्टार्टिंग से गलत जा रहे हो, 1 0 0 0, कितना आया, ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब ये मतलब कुछ बिट लेवल पे सॉल्व करके ये बाइनरी बनता है, और ये बाइनरी किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है 256 को। इसको रन करेंगे तो क्या आंसर है आपका, तो एक्चुअली में ये बताने की जरूरत नहीं थी इधर, ये बताने की जरूरत, ये आंसर ऐसे आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये आप कंफ्यूज रहते कि ये आ कैसे रहा है आंसर। अब आई थिंक क्लियर है। अब बताइए जरा, अगर मैं यहां से ये हटा दूं और इधर से ये हटा दिया और इधर से ये भी हटा दिया, अब बताइए यहाँ पर ये जो भी आंसर आ रहा है इसके पीछे रीजन समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा होगा 196। ना प्लस लगाना है, ना माइनस लगाना है, ना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लगाना। ये कैलकुलेशन किस लेवल पे चल रहा है, बिट लेवल पे चल रहा है, बाइनरी लेवल पे चल रहा है, इसीलिए बिटवाइज ऑपरेटर का काम है, यूज होता है उतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। आगे एक आध जगह यूज है इसका, वो बता दूंगा, ठीक है, कहां पर यूज पड़ेगा, ये क्लियर है। चलिए अब अगर ये आप समझ गए तो और ऑपरेटर अब आप समझ जाएंगे। और ऑपरेटर क्या क्या काम था, यहां हमने सीखा हुआ था, और क्या क्या था, तो वो ट्रू होगा फाइनल रिजल्ट, ये था ना। बिट वाइज में और कैसे बनाते हैं, बिट वाइज में और बनाते हैं ये वर्टिकल बार से, ये वर्टिकल बार मिलता है इधर
शिफ्ट के साथ बैकवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे ना, बैक स्पेस के नीचे बैकवर्ड स्लैश, इतना मैं मान के चल रहा हूं, इतना पता होगा आप लोगों को, यस या नो? ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये जो है ना बैकवर्ड स्लैश, ये शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वर्टिकल बार देगा, इसे पाइप बोला जाता है। हाँ, ये और ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर। इसको जब मैं कमेंट आउट करता हूं तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, इसलिए कमेंट को इग्नोर करना, वो वर्टिकल बार ही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब बताइए क्या रिजल्ट आएगा। अब है, बताओ इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, ए और बी, मतलब दोनों में से कोई एक भी बिट अगर ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू है, बताइए, 1 और 1। अब है, पाइप का मतलब और ऑपरेटर, यही और ऑपरेटर, जैसे ये और काम कर रहा है ना, वैसे ये और काम करेगा, लेकिन ये बिट लेवल पे। अब है, क्लियर नहीं है आपको? इसका बताओ भाई। 1 इसका, 1 इस वाले का, 1 इसका, 0 0 1 0 1 0, बिल्कुल सही। ये समझ आया कैसे आया? यस या नो भाई? अरे 1 और 1, ट्रू और ट्रू, ट्रू हो गया, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। इसको रन किया। अब ये एक्चुअली में था किसका, यहाँ पर ये तो हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ये रन करेंगे तो ये आंसर हमारे सामने आ जाएगा 458। ये क्लियर है? बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? और ऑपरेटर ये बिट लेवल पे जाकर के ये काम करेगा। कुछ पूछना है इसमें? एक बार और बता दे शुभम भाई, कैसे, ऐसा कैसे? चलिए, और है हमारे पास अगले ऑपरेटर्स, उसमें क्लियर होगा, रिपीट होगा सारा। अगला है ये हमारा टिल्डे। टिल्डे को कहते हैं नॉट ऑपरेटर। टिल्डे को क्या कहते हैं? हाँ, टिल्डे कहाँ मिलेगा? ये टिल्डे मिलेगा इधर, है स्केप बटन वाला, स्केप के नीचे जो मिलता है टैब के ऊपर, ठीक है, ये टिल्डे कहलाता है। ये रहा, ये टैब बटन होता है, यहाँ मिलेगा। ये होता है बैकटिक और ये होता है टिल्डे, इसे रनिंग कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये कहलाता है नॉट ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये? और जैसे इंग्लिश वाला नॉट काम कर रहा है ना, ये वैसे ही काम करता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। ये कौन सा ऑपरेटर है भाई? नॉट ऑपरेटर, टिल्डे बोलते हैं इसे, TILDE, ठीक है। क्या कह रहे हो? देखिए, टिल्डे का क्या काम है, जैसे नॉट का क्या काम है, रिजल्ट को ये रिवर्स कर देना। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, इसको समझना। लिखा, एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, और 16 को रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16 भाई, साइन साइन रिवर्स करना है, क्या हो जाएगा? तो अगर ये ना यूनरी ऑपरेटर है, अगर इसको मैं टिल्डे ए कॉल करूंगा तो देखिए क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, माइनस का 16, 89। बताइए क्या आंसर आएगा? है संदीप? हाँ, -89, 89 में एक ऐड करो। हाँ, 90 में एक माइनस का, 90 के साइन को बदल दो, -90। अब बताइए, माइनस का 65 है, एक 64 कह रहा है, एक 66 कह रहा है, ऐसा कैसे? दो आंसर कैसे? पहले एक ऐड करना है, 65 में एक ऐड करो, माइनस के 65 में एक ऐड करोगे तो माइनस का 64, और साइन बदल दोगे तो प्लस का 64। तो क्या आंसर आ रहा है? ये एक्चुअली ना साइन को रिवर्स करने में यूज हो जाता है। टिल्डे का यूज है साइन को एक बिट चेंज कर देता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड करके रिटर्न करता है आपको, ठीक है। हाँ, अब फिर ये इसका क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 66 भाई, 64 नहीं, प्लस का 65 है। दो बार यूज कर लो। हाँ, ये कह रहे हो फिर? हाँ, ए के पहले यूज होगा, ये यूनरी ऑपरेटर है, अकेला यूज होगा। और अरे भाई, नॉट भी तो पहले लिखा जा रहा था ना, वैसे ही बिहेवियर है। हाँ, ये नॉट ऑपरेटर है। हाँ, ये नॉट का मतलब उसके वैल्यू को बदल देगा, ठीक है, और एक बिट बढ़ा करके, मतलब एक नंबर इंक्रीज करा करके रिवर्स कर देगा, राइट। इसे बाद में कॉल नहीं। हाँ, अच्छा ये बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बताओ, ऋतिक, है
3 बार किया है तो एक ने तो दूसरे को काउंटर कर दिया ना। बताइए, देखिए उसने बता दिया -46। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो ऐसा क्या हुआ। देखो, एक टिल्डे ने इसे 46 बनाया, साइन रिवर्स किया, दूसरे टिल्डे ने उसी का साइन चेंज कर दिया प्लस एक नंबर, मतलब वही बना दिया जो था पहले। तीसरे ने क्या किया, जो एक एडिशनल काम कर रहा था, मतलब एक एक्स्ट्रा काम हुआ बस। एक टिल्डा दूसरे टिल्डे से तो काउंटर हो गया ना, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट करके पूरा। इसका क्या आंसर आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, इसका यही आएगा यही। अरे नहीं समझ आया क्या, देखिए इसको ऐसे समझो एक साथ। इसका आंसर क्या है, -46। इसमें दोबारा टिल्डे लगा दोगे तो एक नंबर ऐड करो, साइन बदलो, मतलब 45 माइनस का और साइन बदल देंगे तो प्लस का 45, वापिस तो वही आ गया। ये क्या करेगा, ये फिर से वही, एक नंबर ऐड करो माइनस का बना दो, ठीक है। ये क्या करेगा, राइट, है ना, ये है कि नहीं है। तो ये कितना भी लगा हो, ये बस आपको ये चेक करना बैलेंस कितना हो रहा है, ये जितना बैलेंस हो रहा है उतना कैंसिल आउट हो जाएगा। जो एक बचा या दो बचा, दो पे तो बैलेंस आउट हो जा रहा है ना, एक बचा तो ही वर्क करेगा ये, अदरवाइज कितना भी लिख लो तो कोई फायदा नहीं यहाँ पर। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा ये बताओ, जरा ये कुछ है क्या हमारा, ऐसा ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या, बी टिल्डे ए, ऐसा कुछ, देखिए। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये नॉट ऑपरेटर है, नॉट मतलब ये अकेला यूज होगा, यूनरी ऑपरेटर है, इसके साथ में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर ये साथ में रखना, वैसे स्पेस का कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पेस देते नहीं हम, क्या नहीं, वो तो बस ऐसे ही लिखा था मैंने, ये बस बताने के लिए कि दो साथ में नहीं चल सकते, चलेगा एक ही। अरे भाई क्लियर है कि नहीं है, यस या नो। इसके बाद हमारा बचता है एक्सॉर ऑपरेटर, ये क्या बचता है, एक्सॉर आता है शिफ्ट के साथ, जब 6 को प्रेस करेंगे, किसको, शिफ्ट के साथ, तो इसे कहते हैं कैप, इसे कहते हैं कैरेट। लेट मी चेक, कैरेट यही वाला गाजर वाला है, मूली वाला है, कौन सा ये कैरेट, अच्छा ये CARET स्पेलिंग है, क्या है भाई, CARET स्पेलिंग, ठीक है। कैरेट ऑपरेटर क्या कहते हैं इसे, कैरेट ऑपरेटर, कैरेट मतलब कैपिंग। कैपिंग देखिए कैसे काम कर, भाई देख लो इधर सभी बंदे, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका काम है, ये कहता है कि जब अगर दो सेम बिट होंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। अगर दो सेम बिट होंगे तो रिजल्ट 0, दो या दो से ज्यादा अगर सेम बिट होंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। अगर ऑल्टरनेट बिट होंगे तभी रिजल्ट 1 होगा। ये कौन सा ऑपरेटर है, एक्सॉर ऑपरेटर। अगर सेम बिट होंगे तो रिजल्ट क्या होगा हमेशा, बताओ भाई, 0 होगा, अपोजिट होगा। मतलब इसका ट्रू आंसर कब आ सकता है, इसका ट्रू आंसर तभी आ सकता है जब नेगेटिव बिट और पॉजिटिव बिट एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी आंसर 0, और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी आंसर 0। इसका पॉजिटिव आंसर कब होगा, प्लस कब आएगा आंसर 1 इसका, जब दो ऑल्टरनेट बिट होगा। जब दोनों दोनों या दो से ज्यादा जब सेम है तो फॉल्स होगा। वन एक्सॉर वन मिलकर के क्या बन जाएगा, 1 एक्सॉर 1। शिवम समझ में आया क्या, दो या दो से ज्यादा कितने भी बिट हैं अगर वो सारे सेम है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 1 कब आएगा, जब अपोजिट होगा। हाँ, मतलब ना तो ये एंड जैसा है ना ही ये और जैसा है, ये दोनों को मिला के बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 एक्सॉर 1 क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, 1, गुड। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका 0, इस वाले का 1, इसका 0, इसका इस वाले का 0। ये बना ना। अब या तो इतना चेक कर लो या इतना चेक कर लो, क्योंकि आगे जो 0 लगा होता है इसकी ज्यादा वैल्यू है नहीं, ठीक है। इंटीजर यहां पर 2 पे चेक किया तो कितना आंसर बता रहा है, 202। अगर 0 लगा भी दोगे तो भी कितना बताएगा, 202। और अगर कितना भी 0 लगा दोगे तो भी क्या बताएगा, 202, क्योंकि आगे 0 लगाने से ज्यादा ज्यादा नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्लियर है भाई। तो इसको कैरेट ऑपरेटर को रन किया तो ए कैप बी का क्या आंसर आया, इसमें आया 202 क्यों आया, अरे यस या नो, ये क्लियर है सभी को भाई, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेटर था, कैरेट नहीं, एक्सॉर ऑपरेटर। वो तो कैरेट सिंबल का नाम है, कैप कहते हैं उसे, सिंबल का नाम है कैरेट, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर था, एक्सॉर।
अभी तक बिटवाइज में कौन कौन से पढ़ लिए हैं, भूल भी गए। एंड पढ़ लिया है, और पढ़ लिया है, नॉट पढ़ लिया है, एक्सॉर, भाई उसी नॉट को टिल्डे सिंबल का नाम है, ठीक है। हाँ, अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बताइए, ये क्लियर है भाई? चार चार ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बहुत इजी है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, देखिए लेफ्ट में ऑपरेटर को शिफ्ट करो, बिट को शिफ्ट करो, देखिए कैसे। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा लगता है डबल लेस देन से, किससे लगता है? हाँ, अब ये कैसे काम करता है भाई, ध्यान से समझिए इसे। मेरी साहब कहाँ मामला फंसा हुआ है, देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। चार को बाइनरी में कैसे बोल सकते हैं? 100, चार को बाइनरी में क्या बोलेंगे? 100। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए लेस देन 1 बोल दूं तो ये चार का दुगना कर देगा, मतलब ये एक बिट बढ़ा देता है। हाँ, दुगना, स्क्वायर नहीं, दुगना, 2। हाँ, जो वैल्यू होगी उसकी डबल, एक लिखने पे मतलब एक बिट बढ़ा दो, एक लिखने पे एक बिट। अब ध्यान से, मेरी क्या है 100, और इसका दुगना मतलब एक बिट ऐड कर दो तो इसका बाइनरी क्या बन जाएगा? 100 और 0, एक और बढ़ा दिया ना, 100 और 0, और ये चेक करेंगे तो ये किसका कहलाएगा? ये 8 का कहलाएगा, है कि नहीं है? ये बात क्लियर है? हाँ हाँ, ये लेस देन ये सिंबल का नाम, ये सिंबल इस तरीके से काम करेगा वो। हाँ, दुगने का दुगना, चार का दुगना, ये लिखा है ए में जाकर के 2 बिट ऐड कराओ, मतलब 1 0 और 2 0, तो 1 0 लगाते हैं तो 4 का दुगना हो रहा है, एक और 0 लगा रहे हैं तो दुगने का दुगना, मतलब 8 का दुगना। 64 कहां जा रहे हो, 8 का दुगना भाई, 4 का दुगने का दुगना, तो कितना आया मेरा? 16। इसका बताओ जरा, है बताओ भाई कितना है? हाँ, तो यहां पर आप 64, 4 का दुगना 8, फिर उसका दुगना 16, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना, 4 बार ट्वाइस करना है ना, ये देखो ना 4 लिखा हुआ है, 4 बार ट्वाइस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये क्लियर है? हाँ, राइट में हाफ होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई क्या करता है? 2 से मल्टीप्लाई करता हुआ चलता है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जितना ऐड करोगे, अगर 4 लिखा है ना, 4 बार 2 2 से मल्टीप्लाई करना है उसे, जैसे ऐसे चल रहा है, आपने लिखा a इज इक्वल टू 3, और यहां पर आप कह रहे हो a लेस देन 5, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते चलो, पहले 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आंसर आया? 16, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? अभी देखो 2 ही बार किया है बस, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो तो, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 96 आया ना। तो इसको अब जब मैं रन करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है? 96, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करो, क्या करना है? 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ये क्लियर है? तो इसको इसको याद कैसे किया जाए, ये कैसे याद रहता है? ये ऐसे याद रहता है, a इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 3, और ये लिखा है ना a लेस देन 5, तो ये ऐसे याद रखा जाता है कि a मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, a मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये रन करोगे तो सेम आंसर आएगा। ये जितना भी लिखा है उतना बस यहाँ पावर दे देना होता है। हाँ, ये 3 में तो मल्टीप्लाई चल रहा है ना, 3 के बिट को ही तो बदल रहे हैं ना। अरे यार, ये मत समझो, ये भूल जाओ इसे, ठीक है। ये समझो बस, ये क्या कर रहा है? एक लिखने पे क्या कर रहा है? एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है। दो लिखने पे क्या कर रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 लिखने पे 3 बार। ये क्लियर है भाई संदीप, ऋतिक, यस या नो? तो यहां पर इसे ऐसे दिखा देता हूं मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ 1, ये 2, और यहाँ 3, और यहाँ 4, तो क्या आंसर आएगा बताओ? 3 में एक बिट ऐड करना है, मतलब 3 का दुगना। यहां पर एक काम करता हूं, ए कॉमा लिख देता हूं, ए कॉमा ए का, ए कॉमा ए का, ए कॉमा दिस, और ए कॉमा दिस। इसका मतलब ओरिजिनल भी बताओ और जितना बिट ऐड किया वो बताओ।
तो ओरिजिनल था ए, एक बिट ऐड किया तो 3 का दुगना हो गया। ओरिजिनल था ए, अगर 2 बिट ऐड किया तो दुगने का दुगना, तो 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12। ओरिजिनल ए था, ए को 3 टाइम्स दुगने पे ले जाना है तो 12 का भी दुगना, और ए को 4 टाइम्स दुगने पे ले जाना है तो यानी 24 का भी ट्वाइस। तो कुछ इस तरीके से ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करेगा। क्या करेगा ये? लेफ्ट शिफ्ट। अगला आपका लास्ट कौन सा बचता है? ये क्या है हमारा? राइट शिफ्ट का काम है बिट हाफ करना, बिट हटाना। ये बिट ऐड करेगा लेफ्ट में, वो बिट रिड्यूस करेगा। ये बिट क्या कर रहा है? ठीक है, ये लास्ट में बिट ऐड करेगा और ये क्या करेगा? एक एक बिट हटा देगा, एक एक बिट हटाते चलेगा। तो ऐड कर रहे थे, एक एक जीरो लगा रहे थे तो दुगना हो रहा था, और एक एक हटाते चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ होता जाएगा। तो डिवाइड कर दो बाय 2 से, राइट? ए इज इक्वल्स टू 44, 44 ए ग्रेटर देन 1, इसका मतलब राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो एक बिट हटा दो तो 44 का हाफ 22, तो क्या आंसर आ गया? 22। 2 बिट हटा दो, इसका मतलब 11। 3 बिट हटा दो, 11 का हाफ 5.5। अब ये इंटीजर पे काम नहीं करता, तो पॉइंट हटा दो, क्या बचा? 5, तो 5 दे देगा। ठीक है, 5 का भी हाफ 2.5, पॉइंट पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये बाइनरी आपका इसी पे, तो 2 रिटर्न कर देगा। और 2 का भी हाफ 1, और 1 का भी हाफ 0। तो लास्ट बिट हमेशा क्या रहता है? 0। 0 से नीचे कोई बिट नहीं जाएगा आपका। कौन सा वाला? अरे भाई डिवाइड करना है भाई। ये देखिए 44 का हाफ क्या होगा? एक लिख रहे हैं मतलब एक बार डिवाइड करो, तो 44 का हाफ 22। 2 लिख रहे हैं मतलब उसी जो रिजल्ट आ रहा है 2 बार डिवाइड करो, 11। और 3 मतलब 3 बार डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 का हाफ 5.5 होता है, लेकिन ये डेसिमल पे काम नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे इसे? 5। बस यही तो है, और कुछ नहीं है इसमें। अरे भाई 5.5 होता है, मल्टीप्लाई सिखाने बैठो क्या आप? 11 का हाफ क्या होता है? 5.5 होता है ना ऋतिक? हैं? 11 डिवाइड बाई 2 क्या बता रहा है? 5.5। लेकिन ये पॉइंट लेगा नहीं तो क्या लेगा? बस आगे का नंबर। अब इसका भी हाफ कर दोगे तो क्या आएगा? 2.5। अब 0.5 लेगा नहीं तो क्या बचेगा? 2, तो बस। और 2 का भी हाफ कर दोगे तो 1, और 1 का भी हाफ कर दोगे तो 0। 1 का हाफ क्या होगा? 0.5। अब 0.5 लेगा नहीं तो क्या बचेगा? 0। तो बस आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ये क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये था हमारा डे 3 ऑफ पाइथन, जिसमें हमने पूरा ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझा, सारा का सारा। यस या नो? मुझे उम्मीद है कि समझ नहीं आया होगा। आया है? चलिए ठीक है भाई, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इसमें सारा बात बनेगा। सुमित वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर बीच में, अपनी रिकॉर्डिंग से देख लेना। स्क्रीन इज नॉट बीइंग शेयर्ड प्रॉपरली टू, इंटरनेट इश्यू हो सकता है कैंडिडेट आप लोग पे एंड पे। यहाँ पर तो क्लियर है, राइट? एक डीजे वाला लिया है हमने इधर, स्पीकर, स्पीकर कह रहे हैं वो, माइक, तो माइक तो बढ़िया चल रहा है, राइट? बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल, सेम टाइमिंग। हाँ 4:30 का, ठीक है। अभी इस वीकेंड का इश्यू रहेगा, नेक्स्ट वीकेंड से करेक्ट है ये, ठीक है। 4:30 पे मिलते हैं आप लोगों से, क्लियर है? लेकिन जो जो लेट हो जाते हैं वो 4 बजे ही आ जाना, अबे भाई, ठीक है? क्योंकि 4:30 का 5 हो जाता है स्टार्ट होने में, फिर तो 4:30 मतलब 4:30 फिर, ठीक। चलिए डन करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।